आगे दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है इस्लामाबाद, एक ऑप्शन है जाती उमरा रायविंड। आपका वोट 100% रायविंड के हक में आया है। जो अपार्टमेंट्स में जब आपने अपार्टमेंट खरीदी थी, सोलिसिटर का लेटर दिखा दे, नंबर 1। नंबर 2, आपका पैसा किधर से आया जो अरबों रुपए की आपने अपार्टमेंट खरीदी। तीसरी चीज हमें यह बताएं कि ये पैसा मुल्क से बाहर किया कैसे। और चौथी कि क्या मियां साहब आपने इस पैसे पे जो अपार्टमेंट खरीदी थी टैक्स दिया था। आप मियां साहब ये 4 सवालों के जवाब दे दें। अगर आप ये नहीं देंगे, मैं आज आप सबके सामने कह रहा हूं कि ईद के बाद हमारा रुख रायविंड होगा। वेलकम बैक नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम तकरार में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं इमरान खान हूं, आपका होस्ट। ये आप सुन रहे थे तारुल कादरी साहब को और इमरान खान साहब को। ये दोनों साहिबान जो हैं वो रायविंड की तरफ इशारा कर रहे हैं और उनके कारकुन बड़े खुश हैं, बड़े पुरजोश हैं कि हम रायविंड जा रहे हैं एहतजाज करने के लिए। अब दो चीजें दोनों लोगों ने सामने रखी थी। इमरान खान साहब ने जो इल्जामात लगाए थे और जो बात पूछी थी, वो उन्होंने 4 सवालात हुकूमत से पूछे। वो अभी हमने आपको दोबारा सुनवाए हैं। बड़े सादा 4 सवालात हैं। अब सवालात के जवाब देने की बजाय हुकूमत ने जवाबी हमला कर दिया है और वो जवाबी हमला इस तरह का है कि इमरान खान साहब के खिलाफ करप्शन के इल्जामात और बहुत सारी चीजें हुकूमत निकाल के सामने ला रही है, बल्कि रेफरेंस उनके खिलाफ जमा करवा दिए हैं। अब एक ही तरह के रेफरेंस थे जो वजीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ थे और वही इमरान खान साहब के खिलाफ थे, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली ने बकौल अपोजिशन के नाइंसाफी की है और ज्यादती की है। और ज्यादती ये की है कि जो वजीर आज़म नवाज शरीफ साहब के खिलाफ रेफरेंस थे उनको जो है वो मंजूर नहीं किया है और जो इमरान खान साहब के खिलाफ रेफरेंस थे उनको मंजूर कर दिया है और इलेक्शन कमीशन को भेज दिया है। ये अपोजिशन के मुताबिक उनके साथ सख्त नाइंसाफी हुई है। दूसरी तरफ तारुल कादरी साहब ने बड़े संगीन इल्जामात लगाए। उन्होंने तो मियां साहबान को, शरीफ खानदान को, मौजूदा हुक्मरानों को उन्होंने जोड़ दिया है बराह रास्त भारतीय खुफिया एजेंसियों के साथ। उन्होंने कहा क्या है, मैं ये आपको उसका एक हिस्सा सुनवा रहा हूं और इस पे मैंने मुस्लिम लीग नून से या तो ये दरखास्त करनी है कि वो तारुल कादरी साहब पे मुकदमा दर्ज करवाएं, उनके ऊपर केस करें कि इतने संगीन और गलत इल्जामात आपके ऊपर लगाएं और अपनी सफाई पेश करें, या तो फिर अगर इनमें सदाकत है वो तारुल कादरी साहब के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते तो फिर इदारों से दरखास्त है फिर वो अपनी कार्रवाई करें। मैं पहले आपको सुनाता हूं तारुल कादरी साहब क्या कह रहे थे। 300 आदमी हैं जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के वीजा पर इंडिया से आके इनकी शुगर मिलों में रहते हैं। किसको पता है इनमें से कितने एजेंट हैं और कितने इंजीनियर हैं। उनको वीजे दिलवाते, वाघा बॉर्डर आते, शहबाज शरीफ साहब की प्रोटोकॉल की गाड़ियां वजीर आला की उन्हें रिसीव करती है, मॉडल टाउन उनके गेस्ट हाउस में पहुंचाए जाते, उनका सामान खोलने की इजाजत नहीं, उनके डॉक्यूमेंट चेक करने की इजाजत नहीं, मल्टीपल एंट्रीज का वीजा लगता है और इंजीनियर और इन स्किल्स के आदमी को वीजा बैन है। पाकिस्तान का बंदा इंडिया नहीं जा सकता, बैन है इन प्रोफेशंस पर, और इंडिया का पाकिस्तान नहीं आ सकता। कुलभूषण यादव नाम तो सुना है ना, उसकी टेलीफोन कॉल्स का रिकॉर्ड भी रमजान शुगर मिल शहबाज शरीफ साहब की शुगर मिल से मिला था। अगर आप कह दें कि ये बात गलत है, आपके ऐलान के बाद मैं 15 मिनट के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन बंदों के नाम बता दूं। ये तारुल कादरी साहब का चैलेंज कि कुलभूषण यादव का ताल्लुक शहबाज शरीफ साहब की रमजान शुगर मिल में काम करने वाले भारतीयों के साथ, जो इनके वीजाज पे इंडिया से पाकिस्तान आए थे, इनकी प्रोटोकॉल वाली गाड़ियों में बैठ के उनके साथ उनका ताल्लुक है और ये कॉल रिकॉर्ड मौजूद है। मियां नवाज शरीफ साहब या मियां शहबाज शरीफ साहब या उनके तर्जुमानों ने अभी तक डिनाई नहीं किया है इस मामले को। कैटेगोरिकली सामने आके उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐसा नहीं हुआ या ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तारुल कादरी साहब ने चैलेंज किया है कि अगर आप इसके ऊपर इसको डिनाइल में जाएंगे तो मैं 15 मिनट के बाद इसको साबित करूंगा। मुस्लिम लीग नून से पूछते हैं कि क्या वो इसके ऊपर खड़े रहेंगे तारुल कादरी साहब की बात पे, या वो ये कहेंगे कि कोई ताल्लुक नहीं था कुलभूषण यादव का मियां शहबाज शरीफ साहब की शुगर मिल के साथ। ब्रेक के बाद आते हैं, बात करते हैं हमारे साथ।
वेलकम बैक नाजरीन। मेरे साथ काजी फैज साहब मौजूद हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक से। बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। इनके कायद डॉक्टर तारुल कादरी साहब ने ये इल्ज़ामात हुकूमत पे लगाए जिसका हुकूमत ने अभी तक उसको डिनाई नहीं किया है। मेरे साथ डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, स्टेट मिनिस्टर हैं PMLN के। बड़ी मेहरबानी आपकी। मेरे साथ शहरियार अफरीदी साहब मौजूद हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बड़ी मेहरबानी आपका भी ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आप काजी फैज साहब कैसे साबित करें जी कि कुलभूषण यादव का ताल्लुक मियां साहब की मिल में काम करने वाले हिंदुओं के साथ था और ये किसी तरह भी लिंक्ड हैं उस दहशतगर्दी के साथ जो कुलभूषण यादव करता है? देखें इमरान भाई, बात यह है कि डॉक्टर तारुल कादरी ने जब भी कोई बात की है वो इतनी सॉलिड, इतनी पक्की होती है कि आज तक कोई उसका डिनाई नहीं हुआ। 44 आवर्स हो गए हैं तकरीबन डॉक्टर तारुल कादरी साहब के स्टेटमेंट को, जो कुलभूषण के हवाले से और भारत के हवाले से और इनकी जो ताल्लुकात के हवाले से, आज के दिन तक अभी 44 आवर्स में कोई डिनाई नहीं आया इसका। ये डिनाई कर दें, अगले 15 मिनट में डॉक्टर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे सबूत पेश कर देंगे कौम के सामने। आपने देखे सबूत हैं? सबूत के बगैर तो बात नहीं होती। नहीं, ये सबूत हैं कि कुलभूषण यादव फोन करता है या उसको फोन जाता है रमजान शुगर मिल में शहबाज शरीफ साहब की बैठे हुए उन बंदों से जिनको मियां साहब अपने वीजे पे पाकिस्तान सारी चीजें साबित करेंगे जी। इस वक्त ये मौजूदा हुक्मरान भारत के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं और पाकिस्तान की सालमियत के लिए सबसे बड़ा खतरा ये आले शरीफ के हुक्मरान हैं। इससे बढ़कर पाकिस्तान को खतरा कोई नहीं हो सकता। शहरियार अफरीदी साहब, ये कितनी खतरनाक बात है। ये अगर डॉक्टर तारुल कादरी साहब को पता है तो ये डाटा, कॉल रिकॉर्ड डाटा तो आपको पता है पहले एजेंसीज इकट्ठा करती हैं। अगर एजेंसीज को यह पता है कि कुलभूषण यादव के राब्ते शहबाज शरीफ साहब की शुगर मिल के अंदर बैठे हुए लोगों के साथ हैं तो ये कितनी खतरनाक बात है। उनकी तरफ से तो हमें कोई हवा भी नहीं आई सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया इमरान। ये खतरनाक बातों ने आज पाकिस्तान को जिस नहज पे पहुंचा दी है कि आम पाकिस्तानी कंफ्यूज, डिस्ट्रैक्टेड, आपके इदारे कंफ्यूज्ड और स्पेकुलेशंस जिस लेवल पर फ्लोट कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, उससे आप अंदाजा कर लें कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा। अल्लाह इस मुल्क पर रहम करे। मैं आपके सामने एक सिंपल एग्जांपल कोट करता हूं कि जब भी प्राइम मिनिस्टर साहब के पनामा लीक्स की बात आती है तो खान साहब, तहरीक इंसाफ, उनका माजी, शौकत खानम, तमाम चीजें याद आनी शुरू हो जाती हैं, बनी गाला। लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है, कुलभूषण की बात आती है, मोदी की बात आती है, जंदाल की बात आती है और फिर अब इंडियन इन्वॉल्वमेंट की बात आती है, इन तमाम चीजों में प्राइम मिनिस्टर साहब और उनके तमाम हवारियों के मुंह को खामोशी हो जाती है। मैं कभी भी बिलो द बेल्ट नहीं जाता, मैं मौजत ख्वाह हूं, लेकिन दिल दुखता इसलिए है कि जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो मुल्क का और तमाम ऐवान की मिसाल एक बाप की है, जब वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और सेफगार्ड ही नहीं कर सकते, और फिर सबसे बड़ी बात ये कि वो पाकिस्तान के निहत्ते लोग जो दमाकों में जलील और ख्वार हो रहे हैं, मर रहे हैं और फिर उनके आजाब बिखरे पड़े होते हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में है, और हिंदुस्तान की इन्वॉल्वमेंट को वो आलमी सतह पर प्रोएक्टिव डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स नहीं लेते, आलमी अक़वाम आलम में पाकिस्तान का केस नहीं प्लीड करते, और फिर आखिरी बात, हिंदुस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का नैरेटिव लगा के कश्मीर के यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन को बाईपास रखता है और पाकिस्तान डू मोर सुनता है, तो फिर आप मुझे ये बताएं कि एक आम फहम, एक कॉमन सेंस रखने वाला पाकिस्तानी क्या सोचेगा कि या शायद इस मुल्क में जमहूरियत नहीं, शायद इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर खुदा ना खास्ता कहीं सोया हुआ है 74 किस्म के खाने खा के, या वल्लाह आलम कौन सी ऐसी हिकमत है जो कि आज तक प्राइम मिनिस्टर ने कौम को नहीं बताई। अब अगर इल्जाम लगा तो फॉरेन मिनिस्ट्री खामोश, इंटीरियर मिनिस्ट्री खामोश, डिफेंस मिनिस्टर खामोश, तमाम कैबिनेट खामोश, प्राइम मिनिस्टर खामोश, उनका जो, उनकी बेटी का जो सोशल मीडिया सेल है वो खामोश। तो ये खामोशी आखिर कौम को क्या मैसेज दे रही है, इसका जवाब ये बड़ा आसान और उनकी बड़ा आसान तो इसके ऊपर ये होता है डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब कि मरियम नवाज सिर्फ एक ट्वीट कर दें कि जनाब ये कुलभूषण यादव का कभी भी हमारी किसी शुगर मिल में काम करने वाले किसी भी हिंदू के साथ या गैर मुल्की के साथ, भारतीय के साथ कभी कोई राब्ता नहीं हुआ, या तो वो ये क्लेम कर दें या मियां साहबान ये क्लेम कर दें या उनका कुछ तर्जुमान ये क्लेम कर दे, ताकि जो सबूत डॉक्टर तारुल कादरी साहब के पास हैं
या तो वो उसके ऊपर साबित करें या आप उनके खिलाफ केस करके तारुल कादरी साहब को अंदर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इमरान, गुजारिश ये है कि प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से मैं ये बात करूंगा कि अपोजिशन का काम है, जाहिर है, हमारी खामियों की निशानदेही करना, हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें तो परफॉर्मेंस के हवाले से सर खामी अलग होती है, गद्दारी अलग होती है सर, वो तो गद्दारी का एलिगेशन लगा रहे हैं सर। सुनना है, ये मैं समझता हूँ कि हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन इनका मसला कुछ और है। ये अभी जो बात जो एक लतीफ़े के तौर पर इन्होंने सामने लेके आए हैं, जो इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के हसास तरीन इदारों के पास नहीं है वो जनाब तारुल कादरी के पास आ गई हैं, या तो जहाँ के वो शहरी हैं कनाडा के, उन्होंने कोई इंफॉर्मेशन उनको दी है। वो मियां नवाज शरीफ से ज़्यादा मुल्क के हमदर्द हैं, इसलिए कि साल में 11 महीने वो कनाडा रहते हैं और 1 महीना यहाँ फितना और फसाद फैलाने के लिए और शर फैलाने के लिए पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं और यहाँ एक हिजान मुब्तला कर देते हैं पाकिस्तान की मईशत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की सियासी जो उफक है उसमें, और पाकिस्तान में जो अमन और पाकिस्तान के अंदर जो रूटीन में लोगों की ज़िंदगी है उसको डिस्टर्ब करने के लिए वो ज़्यादा हमदर्द हैं। गुजारिश ये है कि ये बात जो मैं इसे हज़ार सही कहूँगा, मैं इसे एक इंतहाई बेतुकी बात कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर की किसी भी हवाले से उनका कोई भी इदारा हो, चाहे वो शुगर मिल हो, चाहे उनका कोई और इदारा हो, उससे गुलबशन या उसके किसी और बंदे का कोई रब्ता, मैं बिल्कुल इसे कंडेम करता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि असल में ये बात हुई क्यों, मैं उसके ऊपर आऊंगा। क्या कर रहे हैं, राब्ते को कंडेम कर रहे हैं या ये जो स्टेटमेंट दिया तारुल कादरी साहब ने, स्टेटमेंट को कंडेम कर रहे हैं? मैं तारुल कादरी साहब की इंतहाई बेबुनियाद और झूठी स्टेटमेंट को कंडेम कर रहा हूं। तो शरीफ फैमिली का कोई नुमाइंदा या तर्जुमान सर या मरियम नवाज शरीफ का ट्विटर अकाउंट, इसी सूरत में वो इस पे अपनी तस्दीक कर सकता है? जी बात ये है जी कि मैं काबीना का हिस्सा हूं, आई एम पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। मैं ऑफिशियली आपको ये बात बता रहा हूं कि इस तरह का कोई राब्ता बिल्कुल किसी दौर में न था, न है, जी, एक मिनट यार रुकें। और मैंने आपको ये बात कही है आ गया जो पाकिस्तान के चाहे 44 घंटे के बाद पता लग सका, वो कादरी साहब के ख्वाब में ये बात कादरी साहब डिनाइल आ गया। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, जवाब लेने दें, बात कंप्लीट करना, वापस आपके पास आखिरी एक बात सुन लें। हाँ जी, आखिरी एक बात सुन लें कि ये बात इन्होंने की क्यों है। इसलिए कि ये जो मकसद हासिल करना चाहते हैं इमरान खान साहब और तारुल कादरी साहब, उस मकसद के हसूल के लिए ये इस तरह की बातें, और इंडिया के ये ज़्यादा आप ये कहें कि मुखालिफ है और हमें इंडिया का दोस्त साबित करके ये कुछ मखसूस फ़वाइद हासिल करना चाह रहे हैं। ये कभी एम्पायर की उंगली का इंतजार करते हैं और अभी दोबारा ये इस तरह का माहौल बनाना चाहते हैं। मुझे वो बात का जवाब लेने दें, मुझे जवाब लेने दें। इंडियन नवाज है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है और ये इनके साजिश भी है, पूरी कौम को पता है। मियां साहब की काबीना का हिस्सा है और उनके करीबी साथी है और मरियम नवाज साहबा से रोजाना मुलाकात भी होती है इनकी। डिनाइल आ गया सर इसको काफी। इमरान, ये डिनाइल नहीं है, ये तो बेचारे बेबस आदमी हैं, इनका क्या करना। बाकी लोग भी जो इन्होंने बिठाए होते हैं टीवी चैनल्स पे, ये बेबुनियाद तब साबित करेंगे जब प्राइम मिनिस्टर खुद इस बात को आके करें। प्राइम मिनिस्टर करें ना बात आके। डॉक्टर साहब ने प्राइम मिनिस्टर को मुखातब किया है, तारक फजल चौधरी साहब को तो नहीं किया। ये काबीना का कोई तर्जुमान आपके ख्याल में? नहीं, जो भी हो, प्राइम मिनिस्टर आके कौम के सामने इतना बड़ा इल्जाम लगा है ना, अगर वो सच्चे हैं तो वो जनाब आके सामने कहें कि ऐसा नहीं है। जब कलभूषण पकड़ा गया आज के दिन तक बयान नहीं आया। मोदी ने बयान दिया बलोचिस्तान के हवाले से, हमारे वजीर आजम के होठ सिल गए। ये कौन सी हुकूमत है, ये कौन सा प्राइम मिनिस्टर है, मुझे बताएं। पनामा का इशू बहुत छोटा सा था, ये गद्दारी का इल्जाम तो बहुत बड़ा इशू है। तो आपको नहीं लगता कि वहां प्राइम मिनिस्टर ने दो कौमी यहाँ भी मियां साहब को चाहिए कि बात कंप्लीट इमरान साहब देखें, इस वक्त आइन किस लिए, रियासत किस लिए होती है, आइन किस लिए होती है, उस रियासत के अदारे किस लिए होते हैं कि आवाम को इंसाफ मिले। इस वक्त रियासत पाकिस्तान इंसाफ मांग रही है, चीख रही है कि मेरे ऊपर ये एजेंट हुक्मरान मुसल्लत हैं, ये भारतीय एजेंट इस वक्त इक़्तिदार में है और रियासत चीखो पुकार कर रही है। पहले इनकार करेंगे फिर आप साबित करेंगे। वो 44 घंटे गुजर गए, हमारे प्राइम मिनिस्टर के लब सिले हुए हैं। वो डॉक्टर तारुल कादरी साहब के इल्जाम इल्जाम समझते हैं तो उसका जवाब दें कौम के सामने आके। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि पनामा से बड़ा इल्जाम है ये, इसका जवाब देना चाहिए? मुझे इनकी मासूमियत में हंसी आ रही है। ये समझते हैं इमरान जी, ये समझते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मासूम आदमी है। काई साहब को आपने आज पता नहीं कैसे इनको इस मुसीबत में डाल दिया है।
ये मासूम आदमी मुसीबत में तो इसलिए है तारिक फजल साहब कि आप हैं, झूठी, आपकी सारी हुकूमत, बेबुनियाद, आपकी काबीना मुसीबत में है झूठी, पूरी, और पूरे बेबुनियाद, मुल्क को आप लोगों ने मुसीबत बेतुके में डाला और हुआ है। बेहुदा 20 करोड़ इल्जामात अवाम के गले में प्राइम मुसीबत का मिनिस्टर तोक डाला is हुआ है। not bound कि वो आके हर बयान को टीवी में जवाब दे। ये सब मैंने आपको अर्ज कर दी कि झूठी, बेबुनियाद, बेतुकी और बेहुदा बातें हैं। इनका जवाब प्राइम मिनिस्टर दें। ये कितनी मासूम बात कर रहे हैं। मुझे तो उनकी सादगी पे जो है वो हंसी चले आ रही मोदी है। के स्टेटमेंट ये का बातें बयान दे दें प्राइम की तरफ से मिनिस्टर नहीं साहब, आती। मोदी मैंने के स्टेटमेंट का बीइंग बयान पार्ट दे ऑफ दें द जो गवर्नमेंट बलूचिस्तान के हवाले से अच्छा, एक मिनट, ये इस तरह इल्जाम की मियां नवाज शरीफ पे नहीं है। कोई एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। उसका जी, जी। वजूद सर, नहीं ये है। इल्जाम मियां नवाज बाकी शरीफ पे आप नहीं ये है। समझते हैं कि रोज ये शरीफ नवाज की शरीफ शुगर साहब मिलों में है। शहबाज शरीफ साहब आगे दे शहबाज दें। शरीफ रोज साहब शाम की को शुगर प्राइम मिल है। मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब आगे बयान दे दें। ये शहबाज शरीफ साहब की शुगर मिल है, रमजान शुगर मिल, और वो उनकी फैमिली से वो उसका ताल्लुक है। मियां शहबाज शरीफ साहब आके दे दें। 44 घंटों में जवाब नहीं आया, इसलिए नहीं आया कि ये झूठे हैं। डॉक्टर तैरुल कादरी की एक एक बात सच है, और ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि डॉक्टर तैरुल कादरी ने हमेशा शवाहिद के साथ बात की है और कौम को रहनुमाई दी है, और आज भी उनकी आवाज कौम को रहनुमाई दी है कि ऐसे एजेंट हुक्मरानों से जान छुड़ाओ। अब तो ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा, एक मिनट डॉक्टर साहब, आप मियां साहब को तो डिफेंड कर सकते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब को, मियां शहबाज शरीफ साहब को, लेकिन उनकी शुगर मिलों में काम करने वाले जो भारतीय आए हुए हैं वहां से, इंजीनियर या दूसरे लोग जो वहां से टेक्निकल अमला आया हुआ है, उनको तो आप डिफेंड नहीं कर सकते ना सर। अगर उनके ताल्लुकात अगर कलभूषण से थे, किसी के, एक के, दो के, चार के, किसी एक के भी 300 लोग आए हैं, तो सर उनको तो आप डिफेंड नहीं कर सकते। देखिए, ना उनको डिफेंड करने की बात हो रही है, ना उनके खिलाफ कोई इल्जाम की बात हो रही है। यहां पे इस वक्त काजी साहब ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये रेत से महल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर की जात के हवाले से बात हो रही है। मैंने इसलिए, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, इस तरह की जो बातें हैं, मैं तो आपको अर्ज कर रहा हूं कि तो सर पर्चा करवाए ना इन पे, फिर आप इस इल्जाम के पीछे डॉक्टर साहब पर्चा करवा के इनको अंदर करें ताकि ऐसी बातें ना हो। आप मिसाल तो बनाएं। कोशिश करना चाह रहे हैं। मैंने तो वो भी राज आपके सामने खोल दी है कि ये बात, इस तरह की बेबुनियाद और मजाकखेज बात कर क्यों रहे हैं, जिस पे कौम भी हंस रही है। ये आप क्या बात है, हमारे और कई चीजें आप इल्जाम लगाते हैं, हमारी परफॉर्मेंस पे बात होती है, तनकीद होती रहती है, यू मोस्ट वेलकम। आप पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आपका क्या पोजीशन का कि हमारे खिलाफ वो जहां जहां उन्हें नजर आए कि हम गलत कर रहे हैं वो बात करें, लेकिन ये ऐसी बातें करके जो मैं समझता हूँ लोग खुद इनके ऊपर हंस रहे हैं। अगर इन्हें खुशी मिलती है तो ये करते रहेंगे झूठे प्रोपेगेंडे। मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ये है कि मॉडल टाउन, मैं शहरी हाफिज साहब आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, ये है कि मॉडल टाउन एन ब्लॉक के अंदर वाकई में वो गेस्ट हाउस मौजूद है जहां पे इंडियंस आके ठहरते थे, और वो मियां साहबान की मिलों में काम करते थे। अब ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, उसकी इंक्वायरी वाकई पाकिस्तान की एजेंसियों ने की थी, और उसको वो चक्कर लगा के चेक भी करते थे। ये तो तब से नॉलेज में है मीडिया के भी, और जराए से ये खबरें हम दे भी चुके हैं। लेकिन मामला ये है कि क्या उनके वाकई में लिंक थे कुलभूषण यादव के साथ। ये बड़ा संगीन इल्जाम है, और इस इल्जाम के बाद ना उस शुगर मिल की जानिब से, ना मियां साहब की फैमिली की जानिब से, ना उनके किसी पर्सनल तर्जुमान की जानिब से अभी तक कोई सफाई या वजाहत पेश की गई है, या इसका डिनाइल दिया गया है, ना कोई तारुल कादरी साहब के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक लेके वापस आते हैं, फिर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मैं अभी थोड़ी देर में ना आपसे शहरियार अफरीदी साहब वो आऊंगा इमरान खान साहब के 4 सवालात वाले मामले पे भी, लेकिन सर पहले इसको जरा बंद कर लें, इस टॉपिक को, कि आपको क्या लगता है कि तारिक फजल चौधरी साहब का डिनाइल काफी है सर इतने बड़े एलिगेशन के बाद? यानी मियां साहब की फैमिली को या उनके किसी तर्जुमान को आके बोलने की जरूरत नहीं है, जैसे वो पनामा पे आके बोलते रहे हैं या ट्विटर पे बात करते रहे हैं? देखिए, एक तो मैं आपको 3 साल और कोई 2-3 माह हो गए हैं एज अ पार्लियामेंटेरियन, मुझे होने का यकीन मेरा अल्लाह से है। डॉक्टर साहब कुछ भी कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो, बट आई फाउंड हिम अ थॉरो जेंटलमैन। और इन मासूम भाइयों को सफाई के लिए बुला के, ये काम प्राइम मिनिस्टर साहब का है, इल्जाम मुझ पे लगे, मेरे खानदान पे लगे, आई शुड हैव द मॉरल करेज टू डिफेंड, कम एंड डिफेंड माई सेल्फ। क्या भूल गए हैं इमरान? अजमल कसाब को भूल गए हैं? एमएल कांसी को भूल गए हैं? क्या अमेरिकन अदालत में वो बात भूल गए? मुल्ला मंसूर ईरान से इंटर होता है पाकिस्तान में, उस वक्त उसको कोई दुनिया की कोई ताकत उसको हिट नहीं करती, पाकिस्तान की बाउंड्री में इंटर होते साथ उसको मार दिया जाता है। क्या भूल रहे हैं
कि पाकिस्तान प्रोएक्टिव डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव के जरिए पाकिस्तान को के नेशनल इंटरेस्ट और सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट और सेव करने के लिए जिनकी जिम्मेदारी है वो काम ही नहीं कर रहे। क्या इमरान, एक और चीज आप भूल रहे हैं कि मोदी साहब अफगानिस्तान से उठ के आते हैं और सीधा रायबंद जाते हैं और जहाज भरा हुआ है और कोई किसी के पास पाकिस्तानी वीजा नहीं है। ये इतनी नॉन सीरियस और नॉन प्रोफेशनल अप्रोच, ये इतना बड़ा ऑफेंस है कि डेवलप्ड वर्ल्ड में आपको पता है कि मैक्सिको के मिनिस्टर्स को, बहुत बड़े ममालिक के डेवलप्ड वर्ल्ड के मिनिस्टर्स को बगैर एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया जब उनके पास रेलेवेंट वीजा कंसर्न कंट्री का नहीं था। मैं अब आपको एक बात आखिर में बताना चाहता हूं, या तो कौम को बेवकूफ समझा जा रहा है या प्राइम मिनिस्टर साहब नॉन सीरियस अप्रोच के जरिए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को डिलिबरेटली तबाह कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान में वाकई जमहूरी हुकूमत है, अगर पाकिस्तान में इदारे हैं, तो पाकिस्तान के इन इदारों और जमहूरी रिवायात के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, और फिर एजेंसियां क्यों खामोश हैं? आई वुड ये बेसिक क्वेश्चन ये है कि जो इंफॉर्मेशन तारुल कादरी साहब के पास है, डेफिनेटली वो आईएसआई और एमआई के पास भी होगी, क्यों खामोश है? एस्टेब्लिशमेंट के पास भी होगी। पाकिस्तान की ये जो नहीं, एक मिनट, जब वॉर ऑन टेरर में नेशनल एक्शन प्लान बन रहा था, एक खुदकश बमबार धमाके से 30, 40, 50, 100 बंदों को मार रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की सालमियत के सौदे हो रहे हैं, पाकिस्तान के दुश्मन के साथ हमदर्दियां हो रही है और उनके लोग उनके घरों से पाए जा रहे हैं, उन पर इल्जाम लग रहा है। तो इदारों को कम से कम आके पूछना चाहिए, अनटचेबल्स ना बने। पाकिस्तान में कोई अनटचेबल नहीं है अगर कानून और आईन की अलमबरदारी है, और पाकिस्तान एक आजाद खुद मुख्तार रियासत है, और पाकिस्तान के अंदर कोई भी कानून को हाथ में ले और पाकिस्तान के सालमियत को जिससे खतरा हो उससे अगर पूछा ना जाए तो फिर आम पाकिस्तानी क्या सोचेंगे? ठीक, तो आज मैं और आप ये सोचकर कम से कम मुझे ये चीज जो है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है, मैं एक छोटा सवाल डॉक्टर तारफल जोहदब, पाकिस्तान और भारत के बीच में बैन है कि आप इंजीनियर्स या टेक्निकल स्टाफ एक दूसरे मुल्कों में नहीं भेज सकते, इस तरह के लोग जो इस लेवल के ऊपर काम करते हो। सर, आप क्या पाकिस्तानियों को इंडिया भेज सकते हैं काम करवाने के लिए, या ये सिर्फ ये सहूलत शरीफ खानदान के पास है कि वो इंडियंस को बुलवा के अपना काम करवा के वापस उनको भिजवा सकते हैं और सरकारी प्रोटोकॉल के साथ जिसमें कोई सिक्योरिटी चेकिंग भी नहीं है? देखिए, गुजारिश ये है कि इमरान, मैं आपको अर्ज करूं कि जहां तक मियां नवाज शरीफ की बासियत एक पॉलिटिकल लीडर, मैंने आपसे कहा कि हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, उनका हक बनता है हमारे ऊपर तनकीद करने का, लेकिन इस तरह की भोंडी जो बातें होती हैं ना, मैं आपको ये बात वाज़ेह कर दूं कि जो बड़ी खुली बात मैंने इशारतन कही थी, शहरियार अफरीदी ने जनाब वो तो खुली बात आपको कर दी कि फ़लाँ फ़लाँ एजेंसी और फ़लाँ फ़लाँ फोर्सेस क्यों हरकत में नहीं आ रही, वो क्यों जनाब खामोश हैं? बात यह है कि ना पाकिस्तान के अंदर किसी इंडियन को बगैर सिक्योरिटी क्लियरेंस के आने की इजाजत है, ना वो कोई आ सकता है। पहली बात ये है सर, बैन और नहीं, ये बैन नहीं है, तासुर देना ही सरासर गलत है। मैं अर्ज करता हूं ना, ये तासुर देना ही सरासर गलत है। कोई ऐसा नहीं है कि वहां से वो आते हैं ऊपर पैराशूट से और हेलीकॉप्टर से ड्रॉप हो जाते हैं, सीधे बॉर्डर से ही आते हैं। जाहिर है बाहर अगर कोई इंडियन आता है या बॉर्डर से आता है, तमाम तर सिक्योरिटी क्लियरेंस होने के बाद वो आ सकते हैं, चाहे वो जिस मकसद के लिए आए। ये तासुर देना ही बड़ा गलत है जनाब। सर, गाड़ियां किसकी जाती हैं सर उनको लेने के लिए? ये बिल्कुल गलत बात है। अगली बात ये है कि अगर कोई इंडियन पाकिस्तान के अंदर अगर उसकी किसी ऐसे बंदे के साथ कोई राब्ता हो जो मुल्क दुश्मन हो, जो पाकिस्तान में जासूस हो, कलभूषण की जैसे बात हो रही है, तो एजेंसियां किसी का इंतजार नहीं करती, कैनोसी लेंगे किसी से तो उसके बाद उसमें हाथ डालेंगे, चाहे वो किसी भी जगह के ऊपर मौजूद हो। मैं तो कहता हूं ये जो इल्जाम लगा रहे हैं झूठे, ये तो प्राइम मिनिस्टर पे नहीं, ये तो पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों पे लगा रहे हैं इनडायरेक्टली, कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे वो नाकाम हो गए, तारुल कादरी साहब को उन्हें जनाब ख्वाब उनके सच्चे ख्वाब उनको नजर आ रहे हैं। नहीं सर, मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या इंजीनियर जो हैं पाकिस्तान के पाकिस्तान भी भेज सकते हैं जो पाकिस्तान की सालमियत के ज़ामन है, जो पाकिस्तान के अंदर इस तरह की लोगों की एक एक एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं, उन लोगों को पता नहीं चला, इन लोगों को पता चल गया है। उनसे कहें यार, मैंने ये पूछा था कि क्या इंजीनियर भारत से मंगवाने की सहूलत साथ खेलो सबके लिए है या सिर्फ मियां साहब के लिए है? और इस तरह के सवाल का जवाब देना, मैं सादा सवाल कर रहा हूं आपसे, आप जो बताएं, जो कोई भी इंजीनियर मंगवा सकता है भारत से या सिर्फ मियां साहब मंगवा सकते हैं? उनको ब्लेम कर रहे हैं
आप सर मैं उनको ये पूछ बता रहा रहे हैं कि आपके हूं पास कि सलाहियत भारत नहीं है। से इंजीनियर्स कोई भी बुलवा सकता है या सिर्फ मियां साहब और उनका खानदान बुलवा सकता है? मियां साहब और उनके खानदान के पास कोई ऐसा ना तो एनओसी है और ना उनके पास ऐसी कोई स्पेशल सर कोई और बुलवा सकता है या नहीं बुलवा वो सकता? सर ये लोग बता देना। उन ममालिक से जो पाकिस्तान में कोई और नहीं बुला सकता वो बुला लें, ऐसी कोई अथॉरिटी मियां नवाज शरीफ की फैमिली सर, के किसी पास और ने नहीं है। बुलवाया? कोई और जहां ऐसी तक मैं बात कर रहा हूं, शहरियार अफरीदी ने आपसे कहा कि रिक्वेस्ट उनके करूंगा खानदान कि का बात मुझे करें। आप- quickly, हम आप उनके थोड़ा सा खानदान का हिस्सा टाइम चाहिए है, हम होगा। उनका फेस है, हम उनके तर्जुमान है। नहीं, और आपकी खास बात तौर है। पे हमारा एक एक पार्लियामेंटेरियन और मेंबर ऑफ द कैबिनेट तो यकीनन प्राइम मिनिस्टर का तर्जुमान होता है। आप उनके खानदान का हिस्सा नहीं है, अच्छा, उनकी टीम उनके का हिस्सा पर्सनल है। बिजनेस को आप डिफेंड नहीं कर खानदान का सकते, आप उनकी सियासी मामला को इसमें डिफेंड पर्सनल कर है ही सकते कोई हैं। नहीं। इमरान खान तो साहब, सारा मुझे- सियासी मुझे- डॉक्टर प्रोपेगेंडा है। साहब तारीख आपको हॉल्ट कौन सा करेगी। पर्सनल है? डॉक्टर साहब ये इसको तो- ये तो- रिफ्रेश करें, ये तो आप सियासी- उनके खानदान का हिस्सा नहीं है। वी आर वन फैमिली। मैं आपका ऐसा ब्रदर कह रहा हूं, आप उनके खानदान का हिस्सा नहीं है। इमरान खान आपसे साहब- उनसे दूर दूर तक कोई ताल्लुक भाई नहीं है। पूरा PMLN पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पूरी एक खानदान है। हमारे सारे सर, वो पार्लियामेंटरियंस कारोबार में खानदान आपको है। शराकत तो नहीं मिलेगी कैबिनेट ना सर, खानदान खानदान है। होने से। हम इसे खानदान और रमजान फैमिली शुगर मिल में समझते आपके शेयर्स हैं तो और ये नहीं हमारे होंगे लिए ना सर? फख्र की बात है। वो तो रमजान शुगर मिल में आपके शेयर्स तो नहीं होंगे ना सर? वो तो वही डिफेंड करेंगे जिनका कारोबार है। जी, आप तो सियासत पे बात करें। इमरान भाई, मुझे पनामा लीग्स में भी डॉक्टर साहब का नाम नहीं है। कॉलेज लाइफ में एक शेर पढ़ा था, सुना था, तो वो मैं पढ़ता हूं आज के। खामोशी जुर्म का इकरार बनने वाली थी, जवाब देना पड़ा वो सवाल ऐसा था। तो डॉक्टर तारुल कादरी साहब ने एक सवाल उठा दिया है इनकी हुब्बुल वतनी के ऊपर और मुल्की मुफादात के खिलाफ जो काम कर रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर को चाहिए उसका जवाब दे। ये तारिक फजल चौधरी साहब की हैसियत क्या है? ये उस काबीना के मेंबर हैं कि जिससे प्राइम मिनिस्टर मुशावरत करना भी गवारा नहीं करते, वो सारे खुद फैसले करते हैं। ये आले शरीफ की तारिक फजल साहब, मुझे बात पूरी करने दें। आपने बात की, मैं नहीं बोला, आप मुझे मेरी बात मुकम्मल सुना। मेरी बात सुनिए। इस बारे में इस वक्त क्या बात कर रहे हैं? ये तो आप लोगों की क्लास है। तारक साहब, मेरा टाइम है, मुझे बोलने दें। आपकी बात मुकम्मल हो गई, मैं नहीं बोला। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मियां साहब डिनाई कर देंगे इसको। हाँ, देखें, बात यह है कि इस वक्त हिंदू इंजीनियर्स के नाम भी डॉक्टर साहब ने बोले। हमारे पास पासपोर्ट्स नंबर भी हैं, उनके आने जाने का पूरा शेड्यूल भी है। हम वक्त आने पर वो भी जारी कर देंगे और इनको बेनकाब करेंगे कि जो मुल्क के दुश्मन हुक्मरान इस वक्त इक्तदार के मसनद पर फायज हैं और ये मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं। अगर लेकर जाती है, आप डिफेंड करेंगे? अदालत में वो तो लेके सही जाएं, फॉर्म है ना? अदालत में लेके जाएं। डॉक्टर तारुल कादरी साहब ने उनको डंके की चोट पर ललकारा है। मैं आपके प्रोग्राम में बैठ के ललकार रहा हूं। अगर हमने झूठ बोला है, डॉक्टर तारुल कादरी साहब को अरेस्ट करें, मुझे अरेस्ट करें, लेकिन हम इस मुल्क के साथ ये खिलवाड़ नहीं होने देंगे और भारत के एजेंटों को मजीद इक्तदार में नहीं रहने देंगे। ये मुझे जरा शहरियार अफरीदी साहब ये बताएं कि अगर आप कोई कारोबार करना चाहें तो क्या आप भारत से एक पार्टिसिपेंट्स बुलाते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी देखा करें। इस तरह की घटिया घटिया गुफ्तगू आपका वजीर आजम, आप इस मुल्क का वजीर आजम नाम याद करता है। आप लोग आप डिफेंड नहीं कर पा रहे, आप पे इतना बड़ा इल्जाम लगा है, आपके दामन पे इतना बड़ा धब्बा लग गया, आप उसको धोने पर तैयार नहीं है और आप उन्होंने डिनाई अपने तौर पे किया है। जी, शरीफ फैमिली जब करेगी तो फिर उसके बाद वो मामला होगा। एक मिनट, मैं शाहरी साहब मुझे ये बताएं आप कि अगर आपकी एक फैक्ट्री है या आप एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप इंडिया से जो है वो इंजीनियर्स और टेक्निकल स्टाफ मंगवाएंगे और उसी तरह से आप उनसे काम ले लेंगे? मुमकिन है आपके लिए या किसी और कारोबारी आदमी के लिए कि बड़े आराम से वो इंडिया से बंदे मंगवाए और काम करवाए, जबकि बैन भी है अकॉर्डिंग टू तारुल कादरी? इमरान, आपके सवाल के जवाब को मैं आखिर में लूंगा। पहले मैं ये कहूंगा, काजी साहब से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हम जब ये टॉक शोज में मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि पाकिस्तान की आवाम को हम मुस्बत अंदाज में दलाइल से कायल करें। अगर हम यहाँ पे लान तान और किसी की जातियात पे जाएंगे तो काजी साहब मुनासिब हो जाएगा। जो ओवरऑल नेगेटिव उनका ठीक है शहरियार जी, शहरियार के जवाब में ऐसा अफरीदी साहब को बात कोई ऐसी गलत बात मेरे ख्याल में टॉपिक पे आ जाए वापस। हैसियत के ऊपर नहीं जाना चाहिए। आप मैं भी क्रिटिसाइज कर रहा हूं, आप करें। नहीं, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब बड़े बात आती है कि ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। इमरान, इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल। डोंट फॉरगेट, यू हैव गॉट दिस एबिलिटी ऑफ म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। आप एक न्यूक्लियर स्टेट हो, आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज आपके मुल्क के अंदर जो वॉर ऑन टेरर चल रही है, आपके ज़र्ब अज़ब चल रहा है, नेशनल एक्शन प्लान है, जो इस वक्त पाकिस्तान हालात जंग में है, और फिर एक ऐसा मुल्क, उसका प्राइम मिनिस्टर, उनके वज़रा बांग्लादेश में, पूरी दुनिया में डंके की चोट पे ये कह रहे हैं कि हम
71 के लिए भी रिस्पॉन्सिबल थे और मौजूदा पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जब आप एक ऐसी गवर्नमेंट को, एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर को, एक ऐसे कंट्री के लोगों को फ्री लाइसेंस देंगे, विदाउट वीजा उनको आप वेलकम करेंगे, मैं भी चैलेंज करता हूं कि आप साबित करें कि जो रायवंड में मोदी साहब के साथ लोग आए थे और जंदाल साहब जब आए थे प्राइम मिनिस्टर की नवाजी की शादी में, वो किस कैपेसिटी में, कौन से वीजा से आए थे? विदाउट वीजा उन्होंने आज तक स्टे किया था। पाकिस्तानी कौन वो ये एलिगेशन था इनके ऊपर। उसने बाहर हमें बताया नहीं किया। बिल्कुल। तो हाउ वुड दे जस्टिफाई दैट? और बदकिस्मत यह है कि मेरे इस भाई को बुला लेते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर और उनके घर का काम है कि वो और डिफेंड करें, क्लियर करें। वो इस मामले में अभी तक तो बात नहीं की, अभी तक तो उन्होंने बात नहीं की। मे बी वो शायद आने वाले वक्त में बात कर दें, या हम देखेंगे ट्विटर में मरियम नवाज शरीफ साहबा कोई उस मामले की तस्हीह कर दे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। मैं वही सवाल आपसे शहरियार अफरीदी साहब वापस आके कि क्या जहांगीर तरीन कारोबार करते हैं, उनका भी शुगर मिल का कारोबार है, उनसे जरा ब्रेक में पूछ लें कि क्या वो इंडियन इंजीनियर्स को बुला के अपनी शुगर मिल में काम करवा सकते हैं, उसको ठीक करवा सकते हैं, उनसे आप पूछ लें सर ब्रेक में। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन जी। अभी एक इंजीनियर हैं, इन्होंने मुझे ये मैसेज किया, राब्ता करके बताया कि जी ये इंडिया जा चुके हैं 2004 में अपना इंजीनियरिंग का काम करने के लिए, और साथ इन्होंने ये भी बताया है कि इंडिया से भी एक झंग में शकरगंज शुगर मिल है, वहां पे भी और बाकी शुगर मिल्स में भी जो कंसल्टेंट हैं वो आते हैं और आके काम करते हैं, और ये इसलिए है कि इंडिया शुगर इंडस्ट्री में पाकिस्तान से बेहतर है। तो ये तो मामला ऐसे है जी। शहरियार अफरीदी साहब आप बात मुकम्मल करें, और साथ सर मुझे ये भी बताएं कि खान साहब ने 4 सवाल रखे हैं हुकूमत के सामने। अब वो 4 सवाल के जवाब देने की बजाय हुकूमत ने आप पे जवाबी हमला कर दिया है। अब आपके खिलाफ रेफरेंस भी आ गए हैं, और आपके खिलाफ जो रेफरेंस आए वो मंजूर हो गए, और जो आपने किए थे मियां साहब के खिलाफ वो नामंजूर हो गए हैं। देखें इमरान, पहली बात एक मैं एक चीज आपको क्लियर करूं कि किसी भी मुल्क के बाशिंदे को प्रॉपर प्रोसीजर से जब वो वीजे के लिए अप्लाई करता है, और होस्ट नेशन के फॉर एग्जांपल ये कोई भी जो स्टेक होल्डर है या जो उसको इनवाइट कर रहा है, उसको अगर प्रॉपर लीगल तरीके से वो उसको वीजा प्रोसीजर प्रॉपर फॉर्मेलिटीज पूरी करके जब वो आता है तो वो तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन बात यहां हो रही है कि जब आपके मुल्क के अंदर ऐसे बंदे पकड़े जाएं कि उनके पास लीगल डॉक्यूमेंटेशन ना हो और आप पर इल्जाम लगे और आप खामोश हो, तो फिर अलार्मिंग बेल्स बजती हैं। अब आते हैं स्पीकर आज सादिक साहब, आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, लेकिन उन्होंने आज ये साबित कर दिया कि जो ऐवान के अंदर उनकी इज्जत, और उन्होंने जिस तरह अपने आप को एक वन ऑफ द टीम प्लेयर ऑफ PMLN साबित कर दी है। अगर रेफरेंसेस कर रहे हैं तो सबके करते, हम रेफरेंसेस से डरने वाले नहीं हैं, लेकिन इट इज गोइंग टू बी अ लास्ट इन द कॉफिन ऑफ PMLN, क्योंकि वो खुद ये चीज खुद अपने ऊपर घेरा जो है वो तंग कर रहे हैं। मेरे ख्याल में वो जब हमने अभी जवाब दे रहे हैं, मंजूर नहीं हुए, ये स्पीकर अभी जवाब दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कोई मुझे कानूनी नुक्ता ऐसा नजर नहीं आया कि पनामा में मियां नवाज शरीफ साहब की इन्वॉल्वमेंट के मैं उनके खिलाफ रेफरेंस भेजता, और इमरान खान साहब वाले मामले में बड़ा सोच समझ के सबूत देखने के बाद मैंने रेफरेंस मंजूर करके भेजा है। तो कानूनी नुक्ता नजर से स्पीकर कह रहे हैं उन्होंने जो किया ठीक किया। देखें वो तो ऑब्वियसली उन्होंने ठीक किया, क्योंकि हम अपने लीडर को, अपनी पार्टी को और अपनी हुकूमत को प्रोटेक्ट करना है। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि क्या पूरी दुनिया जिसकी हम हर चीज में उसको फॉलो करते हैं, उसकी मिसालें देते हैं, और वहां से टेक्नोलॉजी और पता नहीं क्या क्या कुछ, इटली में भी इन्होंने जो है वो स्टील मिल लगा ली है। मैं सिर्फ ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि अब जब पनामा लीक्स में अक़वाम आलम पूरी दुनिया में हलचल है, और एक तरफ स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली कह रहे हैं कि ऐसी कोई चीज सामने नहीं आ रही, तो वो पाकिस्तानी कौम को क्या साबित कर रही है? जवाब दें आप, लोग सुनना भी चाहते हैं, आपका मौक़िफ़ क्या है? आखिरी मेरा ख्याल 1 मिनट रह गया आपका, जवाब दीजिए। पहली बात तो ये है कि आप स्पीकर की बात कर रहे हैं, आप ये इसी तरह के रेफरेंस और इसी तरह की बेबुनियाद इल्जामात में मबनी दस्तावेजात ले सुप्रीम कोर्ट तशरीफ ले गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी आपके उन सारी चीजों को वापस कर दिया, मुस्तरद कर दिया, वो रिजेक्ट कर दिया, सिर्फ इसलिए कि आप जो सबूत हैं, जो बेबुनियाद सबूत मैं कहता हूं, आप उन्हें तोलते हैं कि ये कितने किलो कागज हमारे पास है। सबूत कभी भी किलो के हिसाब से नहीं होता, वो होता है उसकी ऑथेंटिसिटी के एतबार से
कि उसमें जो आप इल्जाम लगा रहे हैं उसमें हकीकत कितनी है, और अगर उसमें हकीकत ना हो वो रेफरेंस चाहे इलेक्शन कमीशन जाए, वो चाहे स्पीकर के पास जाए, वो चाहे आप सुप्रीम कोर्ट लेके जाएं, उसने मुस्तरद होना होता है। और मैं आपसे इमरान एक गुजारिश करूंगा, माने ना माने आपकी मर्जी है, लेकिन आपके कौमी चैनल पे आपका एक अच्छा प्रोग्राम है, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया इसको देख रही होती है। लोगों को बुलाने से पहले ये सोच लिया करें कि क्या उनमें इतनी तमीज है कि वो आपके प्रोग्राम में मेरे ख्याल में वो बात पहले हो गई है, वो उसके दायरे दायरे में बात हो गई है, और आपके बारे में अच्छी राय है। हम ब्रेक में भी यही बात कर रहे थे। हो गई है, लेकिन इसका आपकी ख्याल जात के रखा हवाले से कोई शरीफ घरों में शरीफ लोग प्रोग्राम देख रहे होते हैं, इस तरह के बेहुदा लोगों को बुला के मैं समझता हूं हम कोशिश करते हैं कि दोनों तरफ से कभी ऐसी बात ना हो। प्रोग्राम नहीं देखेंगे जी, मैं इसमें गुजारिश करूंगा कि मौजूदा जो है आइन का जो, और मैं दूसरी बात ये अर्ज कर दूं कि इस वक्त 1 से 40 की जो धज्जियां हम बिखरी हैं, बहुत और मुआहिदा खुशी इमरानी है इस टूट बात चुका की। है। अब ये जो हैं इस वक्त जो इक्तदार पर मुसल्लत है वो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और रियासत पाकिस्तान को तोड़ने की लेकिन अगर साजिश कोर्ट कर में रहे ये मामला गया जी। तो आप ये सबूत पेश करेंगे जो आपके पास जी, है? बिल्कुल करेंगे। कॉल रिकॉर्ड डाटा आपके पास हैं। मौजूद हम है? बिल्कुल करेंगे, लेकिन पहले जो शर्त है कि प्राइम मिनिस्टर आके अपनी पोजीशन कोई अगर आपको कोर्ट में बुला लेता है, अगर कोई आपको कोर्ट में बुला के कहता है, देखिए बर्डन तो अब आपके ऊपर है ना साबित करने का। जब कोर्ट पे बुलाने की बारी आएगी तो हमने जो सबूत हैं हम पेश करेंगे इंशाल्लाह, और पूरी कौम को मुतमईन करेंगे इंशाल्लाह। ऐसी बात नहीं है। और ये जो बात सुने ना, जो तमीज के लेसन दे रहे हैं, ये खुद बताएं कि कितनी तमीज की बात है। वो बात रहने। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। कल नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।